हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एन के गिल क्लासेज। आज हम करने वाले हैं 10वीं कक्षा के इंग्लिश की बुक फर्स्ट फ्लाइट के लेसन नंबर 7 का पार्ट फर्स्ट, जिसका नाम है ए बेकर फ्रॉम गोवा। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, हु इज़ द राइटर ऑफ द लेसन ए बेकर फ्रॉम गोवा? इस पाठ के लेखक कौन हैं? और इसका आंसर है लूसियो रोड्रिग्स, LUCIO RODRIGUES। क्वेश्चन नंबर 2, हु रूल्ड ओवर गोवा? गोवा पर किसने शासन किया आज़ादी से पहले? और इसका आंसर है पोर्टुगीज, PORTUGUESE, पुर्तगालियों ने। कब मिला था हमें गोवा? 1961 में। तब तक पुर्तगालियों का शासन था। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द बेकर नोन एज इन गोवा? गोवा में बेकर को किस नाम से जानते थे? और इसका आंसर है पेदर, PADER। क्वेश्चन नंबर 4, वेयर वर बेकर स्पेशली फाउंड इन इंडिया? विशेष तौर से भारत में बेकर्स कहाँ पाए जाते थे? और इसका आंसर है गोवा में। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डिड द चिल्ड्रन लाइक टू बाई? बच्चे क्या खरीदना पसंद करते थे? और इसका आंसर है बेंगल ब्रेड या ब्रेड बेंगल्स। क्वेश्चन नंबर 6, विच नेम इज यूज्ड फॉर द स्वीट ब्रेड? मीठी ब्रेड के लिए कौन सा नाम प्रयोग किया जाता है? और इसका सही आंसर है बोल, BOL। क्वेश्चन नंबर 7, द बेकर्स और ब्रेड सेलर, बेकर या ब्रेड बेचने वाले, यूज टू वियर, क्या पहना करते थे? खालिस्तान। और इसका आंसर कबाई, KABAI, कबाई। ये बेकर की ड्रेस होती थी। क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन वर द बिल्स कलेक्टेड? बिल कब इकट्ठे किए जाते थे? पूरे महीने ब्रेड देते थे घरों में, तो बिल कब इकट्ठे करते थे? एट द, क्या उत्तर है? एट द एंड ऑफ द मंथ, महीने के अंत में। क्वेश्चन नंबर 9, वेयर वर द मंथली अकाउंट्स रिकॉर्डेड? जो मासिक हिसाब रखते थे वो कहाँ पर लिखते थे? वो कहाँ रिकॉर्ड करते थे? और इसका आंसर है ऑन सम वॉल इन पेंसिल, कहीं दीवार पर पेंसिल से लिखते थे। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट टाइप ऑफ पीपल आर बेकर्स? बेकर्स थे वो किस प्रकार के लोग थे? अमीर थे, गरीब थे, कैसे थे? इसका आंसर है प्रोस्परस। प्रोस्परस मीन समृद्ध, PROSPEROUS। क्वेश्चन नंबर 11,
हाउ आर द बेकर्स इन देयर फिजिक? बेकर्स थे वो, शारीरिक बनावट कैसी थी उनकी? और इसका आंसर है प्लम्प। प्लम्प फिजिक थी, गोल मटोल। प्लम्प मीन गोल मटोल, PLUMP। क्वेश्चन नंबर 12, द बेकर्स यूज टू कम खालिस्तान डेली। प्रतिदिन बेकर कितनी बार आता था? और इसका आंसर है ट्वाइस, 2 बार। एक बार तो सुबह ब्रेड देते हुए और दोबारा फिर सारी ब्रेड बांट के वापिस आता था तब। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट डू द एल्डर्स इन गोवा often remember nostalgically? NOSTALGICALLY। नॉस्टैल्जिकली मीन अतीत की यादें। जो गोवा में हमारे एल्डर्स हैं वो अतीत की किन यादों को प्राय याद करते हैं? और इसका आंसर है 3 चीज़ें हैं। नंबर 1, द गुड ओल्ड पोर्टुगीज डेज। अच्छे पुराने पुर्तगाली दिनों को याद करते हैं। नंबर 2, द पोर्टुगीज, पुर्तगाली लोगों को याद करते हैं। नंबर 3, द पोर्टुगीज फेमस लव्स ऑफ ब्रेड, और उनकी जो ब्रेड है उनको। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट हेराल्ड्स, हेराल्ड्स मीन घोषणा करना, अनाउंस। व्हाट हेराल्ड्स द अराइवल ऑफ द बेकर इन द मॉर्निंग। सुबह सुबह बेकर के आने की घोषणा क्या करता था, कौन करता था? कैसे पता लगता था बच्चों को कि बेकर आ गया? और इसका आंसर है द थर्ड एंड जिंगल ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स बैम्बू। जो उनकी पारंपरिक बांस की छड़ी होती थी उसकी ठक ठक और खनखनाहट की आवाज़। मान लो बांस की छड़ी है, उसके उन्होंने घुंघरू बांध रखे हैं और उस छड़ी को, डंडी को ज़मीन पे मारें तो एक तो ठक ठक की आवाज़ आएगी और जो घुंघरू बंधे हुए हैं उनकी खनखनाहट की आवाज़ आएगी। थर्ड एंड जिंगल। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट वाज द बेकर्स प्लेस इन गोवा इन द ऑथर्स चाइल्डहुड डेज। लेखक के बचपन के दिनों में गोवा में बेकर का क्या स्थान होता था? और इसका आंसर है फ्रेंड, गाइड एंड कंपेनियन। क्या होता था उनका? फ्रेंड होता था बेकर, गाइड एंड कंपेनियन। क्वेश्चन नंबर 16, वाई डिड द चिल्ड्रन रन टू मीट एंड ग्रीट द बेकर्स। बच्चे थे वो बेकर्स से मिलने और उसको अभिवादन करने के लिए क्यों दौड़ कर जाते थे? कोई ना कोई तो लोभ होगा बच्चों को भी। और इसका आंसर है फॉर ब्रेड बैंगल्स, पाओ गजरे, जो बच्चों के लिए होते थे स्पेशल, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हो। क्वेश्चन नंबर 17, हु वुड बाई द लोज। जो रोटियां होती थी उनको, ब्रेड होती थी उनको कौन खरीदता था? और इसका आंसर है पास्किन और बास्टिन, द मेड सर्वेंट ऑफ द हाउस। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट डिड द बेकर
and his family never starve? Why did the baker and his family never starve? उसका परिवार था बेकर का, वो कभी भी भूखा क्यों नहीं मरता था? और इसका आंसर है बिकॉज बेकिंग वाज ए प्रॉफिटेबल बिजनेस इन दोज डेज। क्योंकि बेकिंग है वो उन दिनों एक लाभदायक बिजनेस था। क्वेश्चन नंबर 19, हाउ वुड द बेकर मेक हिज एंट्री इन द विलेज? गांव में अपना प्रवेश किस प्रकार करता था? और इसका आंसर है JHANG, झैंग झैंग साउंड। क्वेश्चन नंबर 20, द खालिस्तान नेवर ब्रशेज हिज टीथ। कौन कभी अपने दांतों को ब्रश नहीं करता? और इसका आंसर है टाइगर, टाइगर नेवर ब्रशेज हिज टीथ। क्वेश्चन नंबर 21, हाउ वुड द बेकर ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस? बेकर है वो घर की औरतों को किस प्रकार से अभिवादन करता था? क्या कहता था वो? और इसका आंसर है गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग कह के ग्रीट करता था द लेडी ऑफ द हाउस को। क्वेश्चन नंबर 22, हाउ वुड द किड्स बी पुश्ड असाइड? किस तरह से बच्चों को एक तरफ धकेल दिया जाता था? क्या करते थे? कौनी मारते थे, धक्का मारते थे, या कोई लालच देते थे? और इसका आंसर है विद ए माइल्ड रिब्यूक। रिब्यूक मीन डांटना, REBUKE, रिब्यूक, चाइड, CHIDE, एक हल्की सी डांट मार के उनको दूर कर देते थे। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट डिड द किड्स डू व्हेन दे वर पुश्ड असाइड विद ए माइल्ड रिब्यूक? जब बच्चों को थोड़ी सी डांट मार के इधर दूर कर दिया जाता था तो बच्चे क्या करते थे? उनके मन में रहता था कि हम भी देखें कि बेकर्स क्या लाया टोकरी में, तो वो क्या करते थे? और इसका आंसर है दे क्लाइम्ड ए बेंच और द पैरापेट एंड पीप्ड इनटू द बास्केट समहाउ। दे क्लाइम्ड ए बेंच, या तो वो बेंच पे चढ़ जाते थे, और द पैरापेट या मुंडेर पर चढ़ जाते थे, एंड पीप्ड इनटू द बास्केट, और टोकरी में झांकते थे किसी तरह से। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट वाज देयर इन द बास्केट, बेकर्स बास्केट? जो बेकर्स की बास्केट होती थी, टोकरी होती थी, उसमें क्या होता था? और इसका आंसर है लॉज फॉर एल्डर्स एंड बैंगल्स फॉर चिल्ड्रन। क्वेश्चन नंबर 25, विच लीव्स वर यूज्ड एज ए टूथब्रश? टूथब्रश के रूप में कौन सी पत्तियां यूज की जाती थी? किस पेड़ की पत्तियां यूज की जाती थी? और इसका आंसर है मैंगो लीव्स। क्वेश्चन नंबर 26, ऑन द ओकेजन ऑफ डॉटर्स एंगेजमेंट, लड़की की सगाई के अवसर पर
द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर, घर की औरतें थी वो क्या तैयार करती थी, जरूरी क्या था? और इसका आंसर है सैंडविचेस, SANDWICHES, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हो। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट वाज कंसिडर्ड मस्ट फॉर क्रिसमस एंड अदर फेस्टिवल्स? क्रिसमस और दूसरे त्योहारों के लिए क्या सबसे ज़रूरी था? कौन सी चीज़ थी खाने की जो सबसे ज़रूरी थी? और इसका आंसर है केक्स एंड बोलिनहास, CAKES एंड BOLINHAS, केक्स एंड बोलिनहास। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट वाज कबाई? कबाई क्या थी? और इसका आंसर है ए सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रिचिंग डाउन टू द नीज। एक सिंगल पीस होता था, फ्रॉक टाइप, लंबा कहाँ तक आता था? जो कि घुटनों तक होता था। क्वेश्चन नंबर 29, इन नरेटर्स चाइल्डहुड डेज, लेखक के बचपन के दिनों में, द ड्रेस ऑफ द बेकर वुड बी, उसकी ड्रेस क्या होती थी? जो बेकर गांव में आते थे उनकी क्या ड्रेस होती थी? इसका आंसर है ए शर्ट एंड ट्राउजर्स विच वर शॉर्टर देन फुल लेंथ एंड लॉन्गर देन हाफ पैंट। एक शर्ट और पजामा होता था, विच वर शॉर्टर देन फुल लेंथ, जो पूरी लंबाई से तो थोड़ा सा कम होता था, एंड लॉन्गर देन हाफ पैंट, और हाफ पैंट से थोड़ा सा लंबा। क्वेश्चन नंबर 30, मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट, जो मैरिज गिफ्ट्स होते थे वो किसके बिना अर्थहीन होते थे? क्या जरूरी था उनमें देना मैरिज गिफ्ट के रूप में? और इसका आंसर है द स्वीट ब्रेड, और जिसको बोल भी कहते थे, BOL, बोल। क्वेश्चन नंबर 31, ए पार्टी और ए फीस्ट लूजेज इट्स चार्म विदाउट, कोई भी पार्टी या फीस्ट मीन दावत, कोई या दावत होती थी, वह अपना आकर्षण किसके बिना खो देती थी? कौन सी चीज़ जरूरी होती थी उसमें? और इसका आंसर है ब्रेड, BREAD, ब्रेड। क्वेश्चन नंबर 32, इवन टुडे हु इज इजीली कंपेयर्ड टू ए बेकर, आज भी किसकी तुलना आसानी से बेकर से की जा सकती है? और इसका आंसर है एनी पर्सन विद ए जैकफ्रूट लाइक अपीयरेंस, लाइक फिजिकल अपीयरेंस, कोई भी व्यक्ति जिसकी शारीरिक बनावट कटहल के फल जैसी हो, जैकफ्रूट लाइक फिजिकल अपीयरेंस हो, उसको बेकर से उसकी तुलना करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, अकॉर्डिंग टू ऑथर व्हाट कुड वॉश एंड क्लीन अप हिज टीथ एवरीथिंग, कौन सी चीज़ थी जो लेखक के दांतों को अच्छी तरह साफ कर देती थी और धो देती थी? और इसका आंसर है हॉट टी, गरम चाय। कहता है ना वो कि आम की पत्तियों को तोड़ने का कष्ट कौन करे, गरम चाय सारे काम कर देती है। क्वेश्चन नंबर 34, whose presence was absolutely essential in the village, गांव में किसकी उपस्थिति
पूरी तरह से जरूरी थी। और इसका आंसर है द बेकर्स फर्नेस, बेकर की भट्ठी की उपस्थिति अनिवार्य थी। What are the question number 35? What are the time tested things? Time tested mean समय की कसौटी पर खरी उतरने वाली। What are the time tested things which still exist there? कौन सी चीजें जो समय की कसौटी पर खरी उतरती हैं वो आज भी वहां पर विद्यमान हैं? और इसका आंसर है द फर्नेसेज ऑफ बेकर्स, बेकर की भट्ठियां। क्वेश्चन 36, व्हाट वाज द ओपन टेस्टिमनी टू प्रूव दैट द बेकिंग प्रोफेशन वाज ए प्रॉफिटेबल वन? व्हाट वाज द ओपन टेस्टिमनी? ओपन टेस्टिमनी मीन खुला प्रमाण, प्रूफ। कौन सी चीज थी वो खुला प्रमाण थी? टू प्रूव दैट, यह सिद्ध करने के लिए कि द बेकिंग प्रोफेशन वाज ए प्रॉफिटेबल वन, कि जो बेकिंग का व्यवसाय है वो एक लाभदायक व्यवसाय था। कौन सी चीज ये सिद्ध करती थी? तो इसमें 3 चीजें हैं। नंबर 1, द बेकर्स एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व, STARVED, स्टार मीन भूखा मरना। बेकर और उसका परिवार था वो कभी भूखा नहीं मरता था। हिज फैमिली, नंबर 2, हिज फैमिली एंड हिज सर्वेंट्स लुक्ड हैप्पी एंड प्रोस्परस, प्रोस्परस समृद्ध। उसका परिवार और उसके जो नौकर थे वो खुश और समृद्ध दिखाई देते थे। और नंबर 3, देयर प्लम फिजिक, उनका गोल मटोल शरीर। गोल मटोल किसका होगा? जिसका पेट भरा होगा। यहाँ पाठ खत्म होता है। थैंक यू। लाइक, शेयर एंड कमेंट। आपको मेरा ये लेसन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। यदि कोई डाउट हो तो वो भी लिख देना और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर देना। थैंक यू।